वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य पूजन। विविध पुष्पों द्वारा कैसे उसे अर्घ्य देना है और इन सबसे क्या प्राप्ति होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आइए जानते हैं। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में सुगंधित गुलाब के पुष्पों द्वारा सूर्य की पूजा करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। संयमचित होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित हो सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त्य के पुष्पों से जो एक बार भी भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करता है, वह 10 लाख गौधन का फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्तकमल, चमेली, पुनाग, चंपक, अशोक, श्वेत मंदार, कचनार, अंधुक, करवीर, कल्हार, शमी, तगर, कनेर, केसर, अगस्त्य, बक तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति सूर्य भगवान की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान से सूर्यलोक को प्राप्त करता है, अथवा पृथ्वी या जल में उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल्व पत्रों से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त्य पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त्य पुष्पों से एक मोगरे का पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्त्र कुशाओं से शमी पत्र श्रेष्ठ है तथा हजार शमी पत्रों से नीलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नीलकमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह अनंत कल्पों तक सूर्यलोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। रात्रि में मोगरा और कंदप का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अधखिले पुष्प, आधा पकवा हुआ भोजन सूर्य को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। फलों के न मिलने पर पुष्प, पुष्प न मिलने पर पत्र और इनके अभाव में तृण, गुल्म और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। 100 पल लगभग 6 किलो 20 ग्राम प्रमाण से जल या पंचामृत आदि से अभिषेक करने को स्नान कहलाता है। 50 पल यानी कि लगभग 1.5 किलो से स्नान कराना अभ्यांग स्नान कहलाता है और 2000 पल यानी कि लगभग 124 किलो से स्नान कराने को महास्नान कहलाता है। जो अष्टांग अर्घ्य प्रदान करता है। अब अष्टांग अर्घ्य कैसे बनता है? तो जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन, ये सबको मिलाकर अष्टांग अर्घ्य अगर भगवान सूर्य को निवेदित किया जाए तो वह 10,000 वर्ष तक सूर्यलोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ्य भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र से अर्घ्य देना करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से मिलता है और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ्य देने पर ताम्र पत्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना लाख गुना फल देता है। सुवर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्घ्य कोटि गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप आदि क्रमशः विविध पात्रों की विशेषता उत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। सूर्य को भक्तिपूर्वक ताल पत्र का पंखा समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्यलोक में निवास करता है। मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्यलोक में निवास करता है। चमेली, गुलाब, विजय, श्वेत मंदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं। नाग, चंपक, सदाबहार पुष्प, मोगरा, ये सब समान ही माने गए हैं। गंधयुक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर कभी चढ़ाना नहीं चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुशादि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प है और अपवित्र पुष्प तामसी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।